नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई होनी है। ये सुनवाई खुली अदालत में होगी। कोर्ट ने इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई और मौखिक दलीलें रखने की इजाजत मांगने वाली अर्जी में मंजूरी दे दी है। चलिए यहाँ जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आखिर क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। बता दें कि गैर कानूनी तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को कानूनी तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना यानी कि व्हाइट मनी बनाने को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छिपाने का एक तरीका होता है। वहीं गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वालों को लाउंडर कहा जाता है। इस हेराफेरी के लिए लाउंडर द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं। गैर कानूनी धन की इसी हेराफेरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उसके शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया गया है। इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके अलावा इस एक्ट का अन्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों में काले धन के शामिल को इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है। गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और जिस्म फरोशी में शामिल लोग जो इनके जरिए कमाई करते हैं उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बता दें कि 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक सभी फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर भी PMLA लागू होता है। 2019 में भी इस कानून में कुछ संशोधन के रूप में बदलाव किए गए थे। इसके मुताबिक ED द्वारा उन लोगों या संस्थाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिनका अपराध PMLA के तहत न हो।